उदयपुर में अपने भविष्य पर अब कांग्रेस चिंतन करने जा रही है और इसी चिंतन शिविर से सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर आज जमकर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने बीजेपी पर वोटों के ध्रुवीकरण के लिए देश में डर और असुरक्षा का माहौल बनाने का आरोप लगाया है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस उदयपुर में बड़ा चिंतन कर रही है। इस चिंतन में गांधी परिवार के साथ साथ कांग्रेस के 400 नेता शामिल हुए हैं। लगातार 3 दिनों तक चलने वाले इस चिंतन शिविर की शुरुआत राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के भाषण से हुई। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद के वक्त गहलोत ने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और चिंतन शिविर में शामिल होने वाले नेताओं का स्वागत कर मंच सोनिया गांधी को सौंप दिया। सोनिया गांधी ने जैसे ही मंच संभाला, मोदी सरकार पर हमला बोल दिया। By now, it has become abundantly and most painfully clear what Prime Minister Modi and his colleagues really mean by their frequently repeated slogan, maximum governance, minimum government. It means viciously targeting, victimizing, and often brutalizing minorities who are an integral part of our society and are equal citizens of our republic. It means using our society's age-old pluralities to divide us and subverting the carefully nurtured idea of unity in diversity. 3 दिन के इस चिंतन शिविर में कांग्रेस 6 बड़े मुद्दों पर बनाई गई कमेटियों के साथ मंथन करेगी। इन 6 कमेटियों में राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव, किसानों के मुद्दे, सामाजिक न्याय, संगठन की मजबूती और युवा सशक्तिकरण जैसी थीमों पर चर्चा होगी। इन्हीं मुद्दों के जरिए अब कांग्रेस देश की सियासत में आने वाले दिनों का रोड मैप तैयार करेगी। मार्गदर्शन के लिए हम सब लोग इनका धन्यवाद करते हैं। और आइए सीधे रुख करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह मौजूद हैं और जरा आशीष से ये समझते हैं कि 3 दिन का चिंतन शिविर, वो 3 बड़ी चिंताएं जो इन 3 दिन में कांग्रेस दूर करना चाहेगी। आशीष, देखिए, मुझे लगता है 3 बड़ी चिंताएं। सबसे पहला बिखरता संगठन, दूसरा सिवियर बीटिंग बाय बीजेपी, मोर स्पेसिफिकली खासकर प्रधानमंत्री मोदी से, और तीसरा मुझे लगता है कि वक्त की डिमांड है कि अब कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष चुन ले। हालांकि अध्यक्ष को लेकर के हमें ये बताया गया है रोमाना कि क्योंकि अध्यक्ष पद का चुनाव अभी अक्टूबर में होना है, इसलिए उसको फिलहाल यहां पर निर्णय के तौर पर नहीं लाया जाएगा। उसको रेस जरूर किया जा सकता है, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि दूसरा बड़ा चैलेंज जो है वो बिखरता संगठन के अंदर ही G23 खड़ा हो जाता है। तमाम नेता ये कहते हैं कि एक ऐसा अध्यक्ष जो, माफ कीजिएगा, पूर्व अध्यक्ष जो सारे फैसले कर रहा है लेकिन पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन रहा है, ऐसे में संगठन के चुनाव कराए जाए, नया अध्यक्ष चुना जाए। कई लोगों की ये मांग है कि गांधी परिवार से अलग हो अध्यक्ष। उसके अलावा आपने देखा, जिसको हमने अपनी स्टोरी में दिखाया, जिसका आपने जिक्र किया, मिसेस गांधी ने जिस तरह से सिवियरली अटैक किया है, काउंटर अटैक किया प्रधानमंत्री मोदी पर। तो मुझे लगता है ये चैलेंजेस हैं जिनको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। और संगठन में बदलाव को लेकर के देखिए, तभी इसी वजह से आज बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। 5 साल से ज्यादा कोई बड़े पद पर नहीं रहेगा, एक परिवार के एक व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, दूसरा अगर व्यक्ति कोई एलिजिबल हो तो वो 5 साल संगठन में काम कर चुका हो, यूथ का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाएगा, हर स्तर पे 50% कम से कम युवा शामिल किए जाएंगे। तो मुझे लगता है उसको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर फिर भी रहेगा रोमाना, कि पहले भी तो इस तरह के फैसले किए गए, बड़े बड़े फैसले किए गए। अगर आपको याद हो, एक व्यक्ति एक पद का फैसला राहुल गांधी ने ऐलान किया था, लेकिन वो आज तक कार्यान्वित नहीं हो पाया। तो ये बड़े चैलेंजेस हैं और साथ में ह्यूमंगस प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी चुनौती है प्रधानमंत्री मोदी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सामने। मुझे लगता है मिसेस गांधी एक रोड मैप तैयार करके पार्टी कार्डर को रिवाइव करने की कोशिश कर रही हैं कि वो लोग एक बार फिर से सड़क पे उतरें और आने वाले चुनाव में बीजेपी को चुनौती दी जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष इस तमाम अपडेट के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।